चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी है क्या। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है और पोर्ट सिक्योरिटी का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो पोर्ट सिक्योरिटी अगर बात करें एक लाइन में कि है क्या, तो बोलोगे इज़ अ लेयर। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? इज़ अ लेयर टू सिक्योरिटी। लेयर टू सिक्योरिटी। अब लेयर टू कहने का मतलब जो दूसरे लेयर पे सिक्योरिटी लगाया जा सकता है उसी को लेयर टू सिक्योरिटी कहते हैं, जो स्विच के ऊपर लगाया जा सकता है। इज़ अ लेयर टू सिक्योरिटी और सिक्योरिटी that can be applied over a switch। तो पोर्ट सिक्योरिटी एक लेयर टू सिक्योरिटी है, आप इतना बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये बनता है कि क्यों आखिर में पोर्ट सिक्योरिटी का क्या यूज आया, क्यों पोर्ट सिक्योरिटी को लाया गया। तो इसका जवाब क्या देंगे? Port security is mainly used to protect the switch from MAC flooding attack। अब ये MAC flooding attack क्या होता है, ज़रा इसको समझ ले। Port security is mainly used to protect the switch from MAC flooding attack as well as to protect the switch or network from unauthorized user or protect the switch or network from unauthorized user or device। हैं? क्या is? अनऑथोराइज एक साथ है इसलिए जेड ही होता है, इसीलिए पहले एरर नहीं आ रहा था। पोर्ट सिक्योरिटी इज मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्विच फ्रॉम मैक फ्लडिंग अटैक एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द स्विच और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर और डिवाइस। Unauthorized access by the user by the unauthorized user device। अब जाकर के कंप्लीट हो गया। तो लेयर टू सिक्योरिटी इसलिए लाया गया, पोर्ट सिक्योरिटी इसलिए लाया गया ताकि डिवाइस को अनऑथोराइज यूज़र या अनऑथोराइज डिवाइस के द्वारा एक्सेस न किया जा सके। और मेन इसका जो पर्पस था वो था अलग। मेन पर्पस क्या है? डिवाइस को किससे बचाना? मैक फ्लडिंग अटैक से बचाना। नेटवर्क में एक बहुत ही कॉमन अटैक होता है जिसे बोलते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। ये मैक फ्लडिंग अटैक का क्या मतलब होता है, क्या होता है इसमें? तो बोलोगे ये कि मैक फ्लडिंग अटैक ये होता है, ऐसा समझ लो कि मान लो कि हमारे पास एक स्विच है और उस स्विच में 24 पोर्ट है या 48 पोर्ट है, जितना भी मानना है मान लो। कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्विच है जिसमें कि कितने पोर्ट है, इस तरीके से मान लो कि इसमें 48 पोर्ट है। अब होगा दिक्कत कहाँ से शुरू होना है वो समझना इस बात को। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाएगा जब कोई एक ऐसा डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाए जो रैंडम रिक्वेस्ट भेजता जाए।
मान लो कि यहाँ से एक डिवाइस कनेक्ट हुआ, एक डिवाइस है स्विच कैसे काम करता है इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा चीज़ें। खैर कोई नहीं, अभी मान लो कि ये एक डिवाइस है जो पोर्ट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पोर्ट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। कितने से? 1 से। और हर पोर्ट का क्या है? एक नंबर 1 2 3 4। एक दूसरा डिवाइस है, एक प्रोसेस को भी समझना। मान के चलो एक दूसरा डिवाइस है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है इस पोर्ट से। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये पोर्ट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, 2 3 4 5, ये पोर्ट नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। अब कहानी क्या होगा ये समझना कि जब आप यहाँ से गए और आपने दो चीज़ें यूज़ करी, क्या क्या? एक इसका मैक एड्रेस होगा, एक इसका क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। मान लो कि इसका मैक एड्रेस समझाने के लिए, ऐसे तो होता 48 बिट का है बट अभी हम लोग लिख रहे हैं, मान लो इसका मैक एड्रेस ए है। क्या है? ए है इसका मैक एड्रेस। और इसका आईपी क्या है? और मान लो कि इसका आईपी है 192.168.1.1.2 है सपोज। अब उसी तरीके से कंट्रोल C कंट्रोल V एक दूसरा डिवाइस है और इसका मैक एड्रेस क्या है? BB, और इसका IP क्या है? 1.3। अब यहाँ क्या प्रोसेस होता है स्विच में? स्विच का मैक लर्निंग प्रोसेस क्या है इसको समझो। जैसे ही यहाँ से हमने पिंग रिक्वेस्ट डाला, मान लो कि 1.2 से बैठ करके हमने 1.3 को पिंग किया, तो रिक्वेस्ट किसके पास गया? स्विच के पास। किसके पास गया? स्विच के पास। अब स्विच अपने पास क्या मेंटेन करता है? कैम टेबल। स्विच क्या मेंटेन करता है? कैम टेबल। अब स्विच ने क्या करा? बाहर क्लिक करना पड़ेगा तब जा करके ऑप्शन हाईलाइट होगा। किसका? कहानी यही है कि इसमें छोटा नहीं करने देता है बहुत जल्दी। देखिए, जैसे ही स्विच के पास पहुंचेगा तो इसका मैक टेबल स्टार्टिंग में क्या रहता है? बिल्कुल ब्लैंक। मैक टेबल स्टार्टिंग में क्या होगा? ये मैक एड्रेस टेबल है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? मैक। और यहाँ पे क्या लिखा होगा? पोर्ट। यहाँ क्या लिखा होगा? पोर्ट नंबर। और यहाँ क्या होता है उसका? मैक एड्रेस। तो इनिशियली ये क्या रहता है? पूरी तरीके से ब्लैंक, और इसको क्या बोलते हैं? कैम टेबल। अब जैसे रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा तो इसने क्या भेजा? एक रिक्वेस्ट भेजा, आर्प रिक्वेस्ट, जिसमें कि क्या होगा? इसका सोर्स मैक एड्रेस होगा। क्या होगा? खुद का, मतलब इसका अपना मैक एड्रेस होगा, अपना आईपी होगा। और ये जिस पोर्ट पे भेजा, जैसे ही ये स्विच के पास पहुंचा तो स्विच ने क्या किया? आर्प प्रोटोकॉल को यूज़ किया, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज़ किया। अब पोर्ट नंबर 1 पे किसका मैक एड्रेस लर्न कर लिया?
ए का मैक एड्रेस लर्न कर लिया। अब जैसे ही स्विच के पास पहुंचा तो स्विच के पास जो पहुंचा था पैकेट, उसमें लिखा हुआ क्या क्या था? इसने जो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा था उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी? तो बोलोगे कि इसमें लिखा हुआ था कुछ बातें। अब वो कुछ बातें क्या थी? इसमें इसने जो पैकेट भेजा बड़ा सा, इस पैकेट में इसका था सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस में क्या था इसके पास? ए। उसके बाद क्या था? सोर्स आईपी। क्या था? सोर्स आईपी। अब ये जो है ससुर कंट्रोल ए और होम पे चलें और एक कुछ ज़्यादा ही, और ये जो आ रहा है ना, रिमूव अ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अब पहले से अच्छा हो गया, बेहतर। चलिए आइए, और ये यही चीज़ कहाँ पे कर दिया जाए? कंट्रोल है, इसमें भी कर दें क्या? और एक काम और कर लेते हैं, शायद और अच्छा होगा। रिमूव अ स्पेस, यहाँ भी वही काम कर लिया जाए। होम पे चलें, फिर होम पे आ जाएं, रिमूव, और इसको थोड़ा अपने हिसाब से क्या कर लिया जाए? छोटा। सही है। अब इसने क्या भेजा? अपना सोर्स आईपी। इसका सोर्स आईपी क्या है? मान लीजिए 1.1, ऐसे लिख सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं। सोर्स आईपी इसका ये हो गया। सोर्स मैक एड्रेस इसका मान लीजिए ये हो गया। और थर्ड थिंग क्या है भेजा होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब इसको पता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस? पूछिए हाँ कि ना। बोलिएगा कि नहीं, अभी कहाँ पता है। तो जब इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता होता है तो यहाँ पे क्या ये भेजता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के रूप में भेजता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, तो बोलोगे एफ होता है। क्या होता है? एफ। तो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस सेंड करेगा ये एफ। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? डेस्टिनेशन आईपी। तो चलिए, डेस्टिनेशन तो आईपी आपको पता है क्योंकि आपने पिंग करते वक्त लिखा होगा। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 1.2। और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेम। तो एक जो यहाँ से फ्रेम सेंड, पैकेट सेंड हुआ, इसके पास जो फ्रेम पहुँचा, इस फ्रेम का कुछ ये फॉर्मेट होगा। अब स्विच देखेगा कि भैया रिक्वेस्ट किससे आ रहा है? तो रिक्वेस्ट आ रहा है पोर्ट नंबर 1 पे। पोर्ट नंबर 1 पे जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसका मैक एड्रेस क्या है? तो ये मैक एड्रेस है। आईपी क्या है? 1.2। इसको जाना कहाँ है? जाना है 1.2 पे, जिसका कि मैक एड्रेस पता नहीं, किस पोर्ट से कनेक्टेड वो भी नहीं पता। तो स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है, बोलता है कि हु इज 1.2। अब जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो मान लो कि ये डिवाइस 1.2 है। अच्छा, 1.3 होगा। हम मान के चल रहे थे कि 2 ही डिवाइस है तो 1.1 ही से शुरू किए होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में गेटवे रखने का विचार होगा जब हम आईपी डाल रहे होंगे, इसलिए 1.2 से डालें। अब डेस्टिनेशन आईपी हो गया। अब जैसे ही पहुंचा तो यहाँ क्या होगा? स्विच सभी पोर्ट पे भेज देगा। तो जिस पोर्ट पे 1.3 कनेक्टेड होगा वो रिप्लाई करेगा, बाकी साइलेंट होगा। तो रिप्लाई किस पोर्ट पे मिलेगा इसको? पोर्ट नंबर 6 पे मिलेगा। अब पोर्ट नंबर 6 पे जब रिप्लाई आया, तो जब ये रिप्लाई पैकेट भेजेगा तो जानते हो उसमें क्या क्या रहता है? कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ये यहाँ से रिप्लाई पैकेट भेजेगा। कौन भेजेगा रिप्लाई पैकेट? ये भेजेगा। और कौन भेजेगा? ठीक है, तो ये यहाँ से भेजेगा ये, लेकिन इसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? इसका
सोर्स मैक एड्रेस BB रहेगा, सोर्स IP क्या रहेगा 1.3 रहेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हाँ अब इसको तो पता कि किससे रिक्वेस्ट आ रहा था, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा AA, और डेस्टिनेशन IP क्या रहेगा 1.1.2। अब यहाँ पे क्या एंट्री हो गया BB। अब अगर मान लो कि यही वाला डिवाइस या ये वाला डिवाइस अपना मैक एड्रेस को यहाँ पे ऐसा स्क्रिप्ट लिख ले पाइथन का जिससे कि अपना मैक एड्रेस बदलता रहे, तो होगा क्या, ये हर सेकंड हर मिली सेकेंड अपना मैक एड्रेस बदल करके रिक्वेस्ट भेजेगा, और स्विच को रियलाइज़ क्या होगा कि इसमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब एक ही पोर्ट पे अलग अलग इस तरीके से क्या होते जाएगा, एंट्री होते जाएगा, और डिवाइस को क्या लगेगा कि अलग अलग डिवाइस है। अब ये जो मैक एड्रेस टेबल है इसकी एक कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है कि मैक्सिमम ये 48 मैक एड्रेस को लर्न करेगा। तो अगर जैसे ही 49th मैक एड्रेस मिलेगा इसको, तो पिछले वाले को क्या करना शुरू कर देगा, हटाना शुरू कर देगा, इरेज करना शुरू कर देगा। अब मान लो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस क्लासरूम में 20 लड़के को बिठाएंगे, अब 20 लड़का जेन्युइनली होना चाहिए। अब एक लड़का कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया, वो है तो एक लेकिन दिखा रहा है कि सर हम तो 25 हो गए, तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, आप तो जो जेन्युइन था उसको हटाते जाएंगे, और एक जो सिंगल है वही अपने आप को बढ़ाते, मतलब ज़्यादा दिखाते जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो क्लासरूम है वो किससे भर जाएगा, प्रॉक्सी से, मतलब फेक से, और जो एक्चुअल स्टूडेंट होगा वो सब आउट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। जब कोई भी इंट्रूडर, कोई भी हैकर हमारे स्विच से कनेक्ट करता है और अपने सिस्टम पे अगर एक स्क्रिप्ट रन किया, चाहे पाइथन का हो, रूबी का हो, किसी भी का, अगर एक स्क्रिप्ट रन करके अपने मैक एड्रेस को चेंज कर ले और वो रैंडमली रिक्वेस्ट भेजता रहे, तो हमारा स्विच को क्या रियलाइज़ होगा कि अलग अलग डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रहा है, और इस तरीके से पूरा कैम टेबल हमारा स्विच किससे फिल कर लेगा, प्रॉक्सी मैक एड्रेस से फिल कर लेगा, और एक्चुअल जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको यहाँ से क्या कर लेगा, इरेज कर देगा। और इस तरह के अटैक को बोलते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। अब ये सोचो कि स्विच के जैसा काम करेगा कि हब के जैसा काम करने लगेगा, हब के जैसा। ये सब बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो ना। स्विच इसलिए बेहतर है बिकॉज स्विच के पास डेटाबेस है, स्विच बार बार ब्रॉडकास्ट करेगा तब तो फिर हो गया। स्विच सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट करेगा फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से क्या होना चाहिए, यूनिक। तो ये तो तब मुमकिन है ना जब स्विच के पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस एंट्री होगा। लेकिन मैक फ्लडिंग अटैक करने वाला का इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है कि जितने भी जेन्युइन डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको कैम टेबल से बाहर कर, और पूरा का पूरा कैम टेबल किससे फिल कर दो, प्रॉक्सी मैक एड्रेस से फिल कर दो। और इसी अटैक को बोलते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। अब इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, सोचिए। पहला केस तो मैक फ्लडिंग का समझा दिए। दूसरा केस समझिए कि मान लीजिए कि ऑफिस का हमारा पीसी है। अब कोई ऑफिस का ही बंदा वो जानबूझ करके, या हो सकता है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, अपना लैपटॉप लाया, कनेक्ट कर दिया ऑफिस के डिवाइस से, स्विच से। अब अगर उस पर वायरस रहा, मान लो कि उसको नॉलेज में नहीं था, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा अफेक्ट करेगा। तो होना क्या चाहिए कि सिर्फ ऑफिस का जो सिस्टम है वही इससे कनेक्ट हो, कोई दूसरा सिस्टम अगर कनेक्ट करने की कोशिश भी करें तो पोर्ट बंद हो जाए। कैसा रहेगा? तो इसी सिक्योरिटी को बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी या लेयर 2 सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी का मेनली 2 केसेस में यूज़ करते हैं। पहला मैक फ्लडिंग अटैक से बचाना, दैट इज़ द मेन गोल। और सेकेंड ये कि अनऑथराइज डिवाइस, ये नहीं कि ये डिवाइस मान लो हमारे ऑफिस का नहीं है तो अनऑथराइज है ना हुआ। कोई यूज़र है जो, मान लो कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है शेखर, और शेखर का दोस्त है जिसका नाम है रवि। अब रवि दोस्त यारों में आ गया, बैठा है उसके केबिन में, अपना लैपटॉप निकाला, लगा दिया। लो, तो ये डिवाइस भी अनऑथराइज है और यूज़र भी अनऑथराइज है। तो ये होना चाहिए क्या? नहीं। तो इस अनऑथराइज्ड यूज़र और अनऑथराइज्ड डिवाइस से अपने नेटवर्क और अपने स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सा सिक्योरिटी यूज़ करना होगा? लेयर 2 सिक्योरिटी, जिसे पोर्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं। याद रहेगा? अब हम लोग बढ़ते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों होता है, ये तो बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये बनता है
कि चलिए कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों होता है, समझ में आ गया। पोर्ट सिक्योरिटी में मोड कितना होता है, मोड ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अब पोर्ट सिक्योरिटी में अगर हम मोड की बात करें तो कितना मोड है, बोलिएगा 3। कितना? हाँ, 3 मोड ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अब 3 मोड कौन कौन सा है पोर्ट सिक्योरिटी का? पहला मोड जो है वो है शट डाउन। क्या है? शट डाउन। इसमें क्या होगा, एज सुन एज वायलेशन सिक्योरिटी as soon as security violation will occur, the port immediately, पोर्ट क्या होगा, इमीडिएटली बंद हो जाएगा। और अगर पोर्ट इमीडिएटली बंद हो गया तो कितना बेहतर है। अब जैसे ही लगा कि कोई अटैक होने वाला है, तुरंत दरवाजा बंद हो गया ना, सिक्योर। ये पहला मोड हुआ शट डाउन। दूसरा मोड होता है प्रोटेक्टेड। अब ये जो प्रोटेक्टेड मोड होता है, ये क्या होता है? प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है कि पोर्ट को डाउन नहीं करता है, सिर्फ जो अनऑथराइज्ड डिवाइस कनेक्ट किया उसको ब्लॉक करता है ना। ओनली, हाँ। अब जैसे मान लो यह ऑथराइज है तो ये कनेक्टेड है तो अलाउ करेगा, और अगर कोई अनऑथराइज्ड डिवाइसेस इससे जैसे ही लगा देगा तो डाउन नहीं करेगा पोर्ट, लेकिन उसको ही, हाँ, उसको ब्लॉक कर देगा, ताकि ना ये ट्रैफिक सेंड कर सकता है ना रिसीव कर सकता है इस पोर्ट के थ्रू। वैसे ही, हाँ, मतलब इस डिवाइस से ना हम दूसरे डिवाइस को कोई डेटा भेज सकते हैं ना डेटा रिसीव कर सकते हैं। ब्लॉक का ये मतलब ओनली ब्लॉक द डिवाइस कनेक्टेड टू द पोर्ट। पोर्ट से जो खास पोर्ट की बात हो रही है, द पोर्ट कहने का मतलब जिस पोर्ट पर अटैक हुआ है उससे कनेक्टेड डिवाइस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। हाँ, ना, पोर्ट नंबर के बेसिस पे सीधा, कि अगर ये अलाउड नहीं है, अगर ये अलाउड नहीं है तो इसको चलो क्या करो, ब्लॉक करो। आईपी के बेस पे ही करता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। restricted, block the unauthorized device and notify to the network admin। इसमें ब्लॉक ही नहीं करता है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर को ये बताता भी है कि अटैक हुआ है, इतनी बार अटैक हुआ है, फलाना डिवाइस से अटैक हुआ है, ये पूरा डिटेल बताता भी है। तो इसमें सबसे बेहतर तो यही हुआ ना। आइए अब इसको करके देखा जाए। तो ये तो था कि क्या, क्यों और कितना। इसके लैब के लिए हम लोग चलते हैं पैकेट ट्रेसर में। कहीं दिख रहा होगा तो बताना। जूम के नीचे एक मिनट।
लीजिए इधर 2960 का एक स्विच ले लेते हैं, कुछ डिवाइस तो लेना ही पड़ेगा समझने के लिए। तो मान लो अभी 4 डिवाइस लेते हैं। अब इसमें से 2 जेन्युइन डिवाइस रहेगा और 2 मान लो कि हैकर रहेगा, मान के चल सकते हैं ना। मान लो कि 2 तो जेन्युइन डिवाइस है और 2 क्या है, हैकर है दोनों तरफ से। और हम चाहते हैं कि हैकर जब भी कनेक्ट करे तो स्विच उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, उसको ब्लॉक कर दे। यही ना हमारा टारगेट है। इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ टोपोलॉजी अभी डिज़ाइन करेंगे। अब चलो सबसे पहली चीज़ कि ये 2 जेन्युइन डिवाइस है, इन दोनों को पहले कनेक्ट कर ले। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। बस ये 2 जेन्युइन डिवाइस है। अब मान लो कि इस पे आईपी मैंने डाल दिया 192.168.1.1/24। यहाँ आईपी क्या डाल दिया हमने 1.24। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या कर दिया जाए, 192.168.1.1। उसी तरीके से 192.168.1.2, वही उसी के हिसाब से यहाँ पे यहाँ भी आईपी डाल के छोड़ देता हूँ अभी, लेकिन इसे अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। 1.3 और यहाँ भी आईपी डाल के छोड़ देते हैं 192.168.1.4। अभी आकर के देखो कि यहाँ कैंप टेबल क्या है, कैसे कैंप टेबल बिल्ड होता है वो भी समझ लो। इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक, ओ माय गॉड, शो मैक एड्रेस टेबल। अभी कैंप टेबल क्या है, बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि किसी क्लाइंट ने कोई भी आर्प रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं है। तो किसी भी क्लाइंट से आर्प रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक कमांड फायर करेंगे पिंग। क्या लिखेंगे, 192.168.1.2। जैसे ही हमने यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट भेजा, आप वापस आइए और यहाँ आकर के देखो क्या बात है, मैक एड्रेस टेबल बिल्ड हो गया। यही चीज़ ना मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करा था, थ्योरेटिकल। तो पोर्ट नंबर किससे कौन कनेक्टेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितने डिवाइसेस है, पोर्ट F0/1 से कौन कनेक्टेड है, पोर्ट 2 से कौन कनेक्टेड है, उसका क्या मैक एड्रेस है। क्लियर, दोनों का मैक एड्रेस दिखा। चलिए अब क्या करना है, अब करना ये है कि अभी यहाँ आकर के देखें कि कोई पोर्ट सिक्योरिटी लगा हुआ है, चेक कर लिया जाए। आई थिंक अभी कोई नहीं लगा होगा। सो मैक एड्रेस, ये सो क्या लिखना है, पोर्ट सिक्योरिटी। अभी क्या कह रहा है, कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। अब पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगा होने की वजह से क्या होगा फ़ायदा, हैकर को देखिएगा, ये केबल इसका निकाला इस डिवाइस का और केबल कहाँ से कनेक्ट कर लिया, अपने डिवाइस से इसको कनेक्ट कर लिया। और जैसे ही अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लिया, ये कम्युनिकेट भी कर पाएगा। देखिएगा, ये पूरा नेटवर्क हमारा इन्फेक्ट कर सकता था। ये मान लीजिए कि इंट्रूडर का मशीन है, ये यहाँ से कनेक्ट किया और 1.2 को पिंग मारा, क्या बात है, सब कुछ कर पा रहे हैं। क्या ये सही है कहीं से? नहीं। होना क्या चाहिए था कि अगर एक केबल लगाए तो पोर्ट ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, ब्लॉक कर दे या शट डाउन हो जाए, जो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करने के लिए
क्या करना होगा? चलो अब हम लोग इस पे सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे जाओ और सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए फर्स्ट कमांड आपको फायर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, यहाँ लिखिए इंटरफेस पे जाइए F0/1, इसी पे ना सिक्योरिटी लगाना है। आप लिखिए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, पहला कमांड ये चलाओगे। क्या बोल रहा है? कमांड रिजेक्टेड इज अ डायनामिक पोर्ट। क्या ये? एक डायनामिक पोर्ट। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहला कमांड ये चलाना पड़ेगा। अब उसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी चलाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। समझ में आया? तो आदत बना करके रखिए कि पहले क्या चला देना है? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। नेक्स्ट। लेकिन हमेशा एरर नहीं आता है, अगर मान लीजिए वो डायनेमिक पोर्ट रहा होगा इसलिए एरर आया। अब इसके बाद क्या करना है? अभी तो आपने पहले बोला कि F0/1 का मोड होगा एक्सेस, ऑलरेडी मोड ट्रंक का एक्सेस और डायनेमिक तीनों समझते हैं। फिर हमने इस पे क्या बोला कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दो। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और फिर मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस को अलाउ करना है? मैक्सिमम कितने? एक को, मैक्सिमम एक। अब मुझे ये करना है कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो मैक एड्रेस एक का लर्न करके रखेगा इस पोर्ट के लिए, उसको कैसे लर्न करें? तो जब पहली बार रिक्वेस्ट आए तो इसको बोलते हैं मोड स्टिकी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मोड मैक एड्रेस स्टिकी। क्या लिखना होगा? मैक एड्रेस स्टिकी। तो मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा? स्टिकी मोड में। स्टिकी कहने का मतलब रिक्वेस्ट भेजा, इसको चिपका लिया, स्टिकी। फिर तीसरे लाइन के कमांड के रूप में क्या डालेगा? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन के केस में क्या होगा? अगर वायलेशन हो तो क्या हो? शट डाउन कर दो। तो टोटल 4 लाइन का तो कमांड लिखा। अगर मैं आपको चारों कमांड बोलूं कि क्या लिखा गया, तो पहला कमांड क्या लिखा गया? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। फर्स्ट कमांड क्या लिखा हमने? तो बोलोगे कि पहला फर्स्ट कमांड हमने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। सेकंड कमांड हमने क्या लिखा? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, हर चीज़ को समझते चलिए। सेकंड कमांड क्या लिखा हमने? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और फर्स्ट क्या लिखा था? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। थर्ड कमांड क्या लिखा हमने? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने डिवाइस को अलाउ करना है ओवर दिस पोर्ट? एक पोर्ट पे मैक्सिमम कितने डिवाइस को अलाउ करना है? तो कंट्रोल भी। उसके बाद फिर क्या है? अब आपको बताना है कि मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा। आपने तो बता दिया कि एक ही को अलाउ करना है। अब उस एक का मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा? तो जो पहली बार पिंग कर देगा, मतलब स्टिकी मोड। इसके बाद फिर क्या है? स्विच पोर्ट वायलेशन, तो बताइए कितने लाइन का कमांड लिखना पड़ा? बस 5। अब आकर के देखिए यहाँ पे, आइए एंड कीजिए और लिखिए शो पोर्ट सिक्योरिटी। क्या बताया? हाँ, F0/1 के ऊपर मैक्सिमम एड्रेस कितना काउंट अलाउड है? एक। करंट में कितना है? एक भी नहीं, 0 है। शट डाउन एक्शन क्या होगा? शट डाउन। चलिए अब देखते हैं। यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ जा कर के वापस से किसको पिंग कर देता हूँ? 1.2 को। अब जैसे ही 1.2 को पिंग किया तो गौर कीजिए, अभी एक काउंट कितना है? 0। अब ये 1 हो जाएगा। क्या हो गया? करंट काउंट कितना हो गया? अभी तक वायलेशन नहीं हुआ है। वायलेशन कब होगा? जब कहीं दूसरे मशीन से पिंग किया जाएगा। तो वायलेशन करने के लिए चलिए हम लोग आते हैं इस मशीन पे। इस मशीन पे आने के लिए क्या करेंगे? इस केबलवा को कट किए और एक नया लैन केबल लिया और हमने इस मशीन से कनेक्ट कर दिया इस पोर्ट से।
बस यहाँ जाइए और पिंग रिक्वेस्ट डाल दीजिए। जैसे ही ये कोई भी पैकेट भेजेगा फटाक से डिवाइस क्या होगा, ब्लॉक, सीधा ये पोर्ट शट डाउन। तो है ना मजेदार सिक्योरिटी। अब यहाँ से ये अप भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट आप जाते हैं, देखो कितना बेहतरीन सिक्योरिटी है। तो डाउन हो गया। अब जनरली कैसे अप होगा ये प्रिंस, दिमाग लगाओ। क्या लिखोगे, इंटरफेस F0/1 ही नहीं लिखोगे, और क्या लिखोगे, नो शट डाउन। लो अब करते रह जाओगे, अप नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली थोड़ी डाउन हुआ है, वायलेशन हुआ है, इस पे अटैक हुआ है। इस पे आ करके देखो, यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे दिखा रहा होगा क्लियरली कि अटैक हुआ है। इस पे कितनी बार वायलेशन हुआ है, एक बार। अब इसको अगर आप वाकई अप करना चाहते हो तो इसका तरीका अलग होगा। क्या तरीका होगा इसका, conft और उसके बाद क्या, इंटरफेस F0/1, और उसके बाद क्या, आपको इसको मैनुअली पहले बंद करना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा शट डाउन, और तब आप नो शट डाउन लिखिए। तब लिखिए नो शट डाउन, तब अप होगा। तो है ना ट्रिकी। अगर वायलेशन की वजह से शट डाउन हुआ है तो डायरेक्ट नो शट डाउन लिख के अप नहीं होगा। पहले आपको मैनुअली करना पड़ेगा शट डाउन, तभी नो शट डाउन से अप कर सकते हैं। अब जैसे ही अभी हटाए नहीं है उसको, फिर गड़बड़ होगा। यहाँ से जैसे ही ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर क्या हो जाएगा, करके दिखा दे कि बिलीव है, आगे बढ़े। अभी जैसे कि यहाँ पे गए, ये जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेगा, फिर से बंद ना। अब यहाँ से गए हम लोग, कट किए इस वायर को, और क्या करेंगे, वापस किससे, इससे लगा देता हूँ मैं। अभी ऑन होने देगा नहीं, क्योंकि यहाँ वायलेशन हुआ है। वायलेशन को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनुअली पहले डाउन फिर अप। तो क्या लिखेंगे पहले, और फिर क्या लिखेंगे, नो शट डाउन, तब जा कर के अप होगा। अब अगर आकर के यहाँ पे मैं देखूँ दोबारा एंड करके शो पोर्ट सिक्योरिटी, दिखा रहा है किस पे लगा हुआ है पोर्ट सिक्योरिटी। अब एक सिक्योरिटी किस पे लगा दूँ मैं, पोर्ट F0/3 पे, और रिस्ट्रिक्टेड लगा देता हूँ, या बता दूंगा आपको लगाना। तो पहला स्टेप क्या था बताओ, इस पे, ये तो पोर्ट नंबर कितने पे लगाना है, F0/2 पे। ऑल राइट, सबसे पहले conft, उसका इंटरफेस F0/2, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद सबसे पहला कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहला कमांड ये। दूसरा कमांड क्या डालना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। तीसरा कमांड क्या डालना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, कितना, 1। उसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन पे क्या होना चाहिए ना, वायलेशन पे क्या होना चाहिए देख लीजिए। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो प्रोटेक्ट, या तो रिस्ट्रिक्ट, या तो शट डाउन। तभी शट डाउन किए हैं। अब क्या करके देख लें, रिस्ट्रिक्ट करके देख लें, रिस्ट्रिक्ट एंड करके आइए। अब लिखिएगा अगर आप शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो यहाँ बताएगा कि F0/1 पे शट डाउन है, और F0/2 पे क्या है, रेस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ें। अब यहाँ से अगर अभी ये रिक्वेस्ट भेजता है, कोई इशू नहीं है। पिंग 192.168. कितना, 1.1 आ रहा है रिप्लाई। अब यहाँ आकर के देख सकते हैं, जो अभी तक दिखा रहा था 0 काउंट, अब कितना काउंट दिखाएगा, 1 दिखाने लगा। वायलेशन हुआ है, अभी नहीं हुआ है। वायलेशन के लिए प्रोसेस करें। वायलेशन के लिए मान लीजिए केबल निकाला और अपने डिवाइस के साथ, अब यहाँ से मान लो फास्ट भी कर लिया, आपको लग रहा हो कि ग्रीन हो गया, अब तो सब कुछ कर सकता है। नहीं सर, कुछ नहीं कर सकता।
अब देखो यहाँ भी जाकर के हम लोग क्या लिखते हैं, पिंग 192.168.1.1 इग्नोर करेगा और रिपोर्ट भी करेगा साथ में एडमिन को कि अटैक कितनी बार हुआ है। अगर 4 बार पिंग पैक के लिए रिक्वेस्ट पैकेट डाला है तो 4 बार दिखाया कि यहाँ पे अटैक हुआ है। अब आओ यहाँ पे आकर के देखो, फुल स्क्रीन कर देते हैं समझने के लिए, थोड़ा आसान रहेगा। क्या कह रहा है ये, कितनी बार अटैक हुआ है, 4 बार अटैक हुआ है। कौन सा मोड है, रिस्ट्रिक्ट। क्लियरली समझ में आया। ये पोर्ट किसके लिए डेडिकेटेड है, ये पोर्ट डेडिकेटेड है इस डिवाइस के लिए 1.1.2 डिवाइस। अब यहाँ आकर के मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस से इसी डिवाइस पे आया, अगर कि घूम रहा हूँ आ रहा है रिप्लाई। तो रेस्ट्रिक्ट का फ़ायदा ये है कि जो ऑथोराइज डिवाइस है वो कनेक्ट होगा तो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन जो अनऑथोराइज डिवाइस है वो कम्युनिकेट उस पोर्ट से नहीं कर सकता। तो ये एक बेहतरीन सिक्योरिटी मैकेनिज्म है लेयर 2 पे के सारे डिवाइसेस के लिए, जिसका नाम रखा गया पोर्ट सिक्योरिटी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखते हैं।